भाभी, भैया, भाभी मत मारो। भाभी क्या कर रही हो? भैया बचाओ। भैया भाभी मार रही है मुझे। हनी क्या कर रही हो तुम? थप्पड़ क्यों मार रही हो? भैया बचाओ, भाभी मार रही है। ज्योति, क्या चल रहा है ये सब और क्यों आवाज कर रखी है इतनी? भैया, भैया देखो ना, भाभी मुझे किस तरीके से मार रही है। कितने चाटे मारे इन्होंने मुझे। अरे हनी तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हें कब थप्पड़ मारा? मैंने नहीं मारा। ज्योति, तुमने मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाया, लेकिन क्यों? भैया देखो, इतने तेज चाटे मारे, मेरे पूरे गाल लाल कर दिए भाभी ने। पता नहीं भाभी मुझसे क्यों इतना चिढ़ती है। ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती, बहुत अत्याचार करती है मेरे साथ। नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा थप्पड़ इन्हें। अब झूठ क्यों बोल रही है? भैया मुझे लगता है कि भाभी को मुझसे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। ये चाहती नहीं कि मैं कभी आपके पास आऊं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप यहाँ पे नहीं आई। ये तो आपका ही घर है ना, अब जब चाहे यहाँ पे आ सकती है। ज्योति, बकवास बंद करो। बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि तुमने मेरी बहन के ऊपर हाथ क्यों उठाया? भैया मुझे तो भाभी से बहुत डर लगता है। मेरा तो यहाँ रहने का मन नहीं करता। अभी तो भाभी मुझे इतने गंदे तरीके से मारती है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन मेरी जान ले ले। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अब ज्योति बस, मेरी बहन क्या झूठ बोलेगी मुझसे? तुमने जरूर इसके ऊपर हाथ उठाया, तभी तो वो बोल रही है। और उसके गाल की हालत देखो कैसे लाल हो रहे हैं। और कोई इंसान अपने आप को थप्पड़ थोड़ी मारेगा, पागल थोड़ी है मेरी बहन। ज्योति, अगर तुम्हें मेरी बहन से इतनी दिक्कत है तो तुम मुझे पहले बता देती। मेरी बहन के साथ अत्याचार करने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं भैया, मेरे चक्कर में आप अपना रिश्ता खराब मत कीजिए। मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं खड़ी रह। जाएगी तो ये इस घर से, क्योंकि इसने जो किया है ना वो माफी लायक नहीं है। ज्योति अंदर जाओ और अपने कपड़े पैक करो। भैया देख बहन, तू परेशान मत हो। तेरा भाई ना भी जिंदा है, तेरे ऊपर आंच नहीं आने देगा। अब चाहे वो मेरी बीवी क्यों ना हो। तू रो मत, आराम से बैठ, मैं भी आता हूँ। ठीक है भैया। साहब, आपको एक बात बतानी है। इस तरह से क्यों बात कर रहा है? देख अभी मेरा दिमाग ना बहुत ज्यादा खराब है, जा यहाँ से। साहब सुनिए तो, आपने बड़ी मालकिन को डांट कर अच्छा नहीं किया। उनकी कोई गलती नहीं है। गलती नहीं है मतलब ये कि सारी गलती छोटी मालकिन की है। वही खुद को थप्पड़ मार रही थी और बड़ी मालकिन को फंसाई है वो। चुप कर, न जाने क्या बकवास कर रहा है। भला मेरी बहन मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? साहब हमको पता है, हमारी यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। हम इसीलिए प्रूफ के तौर पर वीडियो ये बनाए हैं। साहब ये वीडियो आप देखें। इसका मतलब मेरी बहन ने मुझसे झूठ बोला, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी बहन मुझसे झूठ बोल क्यों रही है और उसने ज्योति के ऊपर इल्जाम क्यों लगाया? साहब ये तो छोटी मालकिन ही जानती हैं, आप देख लीजिए। पर बड़ी मालकिन को ऐसे घर से निकालिए मत, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। हाँ रामू, तू ठीक बोल रहा है। बिना सच देखे, बिना सच सुने मैंने ज्योति के ऊपर इल्जाम लगा दिया। ठीक है तू जा, मैं ज्योति से बात करती हूँ। ज्योति, आई एम सो सॉरी। मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, और तुम सच बोल रही थी, फिर भी मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं किया। सिर्फ अपनी बहन के लाड प्यार के चक्कर में उसकी बात को माना। ज्योति मुझे माफ कर देना। माफी मत मांगिए आप। आपको पता चल गया कि मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हनी ऐसा क्यों कर रही है। आपको मालूम है, मैं वहां बाहर सोफे पे बैठी थी, फोन चला रही थी, वो अचानक से आई और अपने आप को 3-4 थप्पड़ मार के चिल्लाने लगे कि बचाइए बचाइए। न जाने उनके दिमाग में क्या भर गया कि वो खुद को हार्म करके इल्जाम मुझ पे डालना चाहती है। क्यों नहीं पसंद करती वो मुझे? इतना सब कुछ तो करती हूँ मैं उनके लिए, इतना प्यार भी करती हूँ उनके लिए, तोहफे लेकर आती हूँ, वो जो कहती है वो खाना बनाती हूँ मैं। वो हर बार अपने ससुराल से यहाँ आ जाती है। मैंने कभी किसी चीज की रोक टोक नहीं की, जितने पैसे मांगे उतने दिए, फिर भी वो मुझे पसंद नहीं करती है। और आज तो हद ही हो गई है। मुझे घर से बाहर निकालने के लिए इतनी बड़ी साजिश की उन्होंने। ज्योति, मुझे पता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है,
और उस गलती का पछतावा है मुझे। और रही बात इस सब चीज़ की, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। तुम चलो मेरे साथ। भाभी आप घर जा रही हैं? देखिए मैं चाहती नहीं थी कि ये सब हो जाए आपके साथ, लेकिन गलती भी तो है ना आपकी, तो जाना तो पड़ेगा ही। कोई बात नहीं, आप जाइए, ख्याल रखिएगा अपना। ज्योति कहीं नहीं जा रही है, जा तू रही है इस घर से। मैं? भैया कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता नहीं है कि आपकी बीवी ने क्या किया मेरे साथ? मुझे मारा है गंदी तरीके से, और आप इनको भगाने की जगह मुझसे बोल रहे हैं कि मैं चली जाऊं इस घर से। बस कर, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ज्योति ने क्या किया है और क्या नहीं किया है। और मुझे तेरे इस ड्रामे के बारे में भी पता है, जो तू यहाँ पे ड्रामा रच रही थी ना, मैंने बहुत अच्छे से देखा है। रामू ने तेरी वीडियो बनाई थी और वो वीडियो भी देखी मैंने। फिर जिस हिसाब से तूने अपने ऊपर हाथ उठाया ना और ज्योति के ऊपर इल्जाम लगाया। भैया कैसी बात कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, ये रामू और भाभी मिले हुए हैं, दोनों के दोनों मुझे फंसाना चाहते हैं। बस कर रनी, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। बस मुझे इतना जानना है कि तू ज्योति के साथ ऐसा क्यों कर रही है। हनी, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुझसे, पुतला बन के खड़ी मत रह। भैया और मैं क्या करती? जब से आपकी शादी हुई है इनसे, तब से आप सारी अटेंशन, सारी प्रायोरिटी इनको देती हैं। आप इनके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, मुझ पे तो ध्यान ही नहीं देते। शादी से पहले आप मेरा कितना ख्याल रखते थे, छोटी से छोटी चीजों के बारे में पूछते थे। और जब से इनसे शादी हुई है, ये इस घर में आई है, तब से सारा अटेंशन आप इनको ही देते हैं। मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ। बस कर, क्या बचपने वाली बात कर रही है तू? ये तेरी भाभी है, इससे शादी हुई है मेरी, ये अपना घर छोड़कर आई है मेरे लिए। तू भी यहां से जब विदा होके गई थी तो किस भरोसे छोड़ा था मैंने कि तेरा पति तेरा ख्याल रखेगा? तू फिर भी यहां पर आ जाती है। मैंने कभी तुझसे कुछ पूछा? और तू एक बात खुद सोच कि वहां पर जब उसकी बहन तेरे साथ ऐसा बर्ताव करेगी तो कैसा लगेगा मुझे? भैया देखिए, मेरे कोई गलत इंटेंशन नहीं थे, बस मुझे थोड़ा जेलसी हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। मैं आइंदा ऐसी दोबारा गलती नहीं करूंगी। भाभी से माफी मांग लेती हूँ। भाभी रियली सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। माफी मांगने से कुछ भी नहीं होगा। अपनी गलती का पछतावा तुझे पहले होना चाहिए था, जब तू ये हरकत कर रही थी, समझी? अब तू यहां से जा। या कैसी बात कर रहे हैं? ये घर तो मेरा भी है ना। हाँ भाई हो मेरे, मैं क्यों जाऊं? हाँ, ये घर तेरा है, तू आ सकती है, पर अभी तू यहां से जा। मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी है। भैया हनी बस कर, अभी जा। 10 लाख का नुकसान करवा दिया बेवकूफ, पूरे 10 लाख रुपए का। जेठ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? कंचन शांत हो जाओ, ये दो भाइयों के आपस का मामला है, तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बीच में आप मत पड़िए। और जेठ जी, आपको तमीज नहीं है कि घर वालों से कैसे बात करी जाती है? जब मन कर आप उन पर हाथ उठा देते हैं, जब मन कर उनको गाली दे देते हैं। शर्म नहीं आती आपको? छोटी बहू, तुम्हारे पति ने गलती ही ऐसी करी है, इसने कंपनी में 10 लाख रुपए का नुकसान करवा दिया, इसलिए मैंने गुस्से में हाथ उठा दिया, वरना मैं ऐसे क्यों बोलूंगा इसको कुछ। अरे तो क्या हो गया? 10 लाख रुपए का नुकसान ही तो किया है ना। इतनी बड़ी कंपनी है, 10 लाख रुपए में हो क्या जाएगा? पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने छोटे भाई की बेइज्जती करेंगे। जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं देख रही हूँ आप बिल्कुल भी इज्जत से इनके साथ बात नहीं करते हैं। और इनके साथ क्या, इस घर में तो मेरी भी इज्जत नहीं है। नौकरानियों की तरह काम करवाते हैं। आपकी बीवी भी तो है, वो भी तो कर सकती है घर का काम। वो क्यों बैठी रहती है महारानी बनकर? या फिर मैंने इस घर का ठेका उठा रखा है सारे काम करने का और आपके ताने सुनने का? क्या समझ रखा है आपने हमें? कंचन, ये क्या तमीज है बड़ों से बात करने की? आज तक मैंने बड़े भैया से ऊंची आवाज में बात नहीं करी, तुम ऊंची आवाज में बात कर रही हो। और अगर उन्होंने मेरे में थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हो गया? मैंने गलती करी है, थप्पड़ मारने ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पर तुम इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो। देखो, अभी की अभी माफी मांगो भैया से। मैं कोई माफी नहीं मांगने वाली इनसे। माफी तो ये मांगेंगे। अरे एक मिनट, माफी छोड़ ही देते हैं। अब एक काम करते हैं, इस घर का बंटवारा करते हैं, क्योंकि हम आप लोगों का एटीट्यूड ना और नहीं झेल सकते। आप लोग हमारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं, और कब तक आप हम लोगों पर रौब झाड़ते रहेंगे? हमें इस घर का एक एक हिस्सा चाहिए। और वैसे भी जब तक आप दोनों साथ में रहेंगे ना मिलकर, हमारे इस घर की लड़ाई और बढ़ती रहेगी। तो बेहतर ये होगा कि आप दोनों भाई अलग हो जाइए, ताकि हमारे घर की सरदर्दी भी खत्म हो और हम लोग सुकून से रह सके। कंचन, रुक जा। छोटी बहू से अब मैं बात करूंगा। छोटी बहू, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे पति के साथ बदतमीजी करी है तो मैं माफी मांग लूंगा अपने भाई से। अगर मैं अपने भाई पर
हाथ उठा सकता हूँ ना, तो उससे माफ़ी भी मांग सकता हूँ। और ये हाथ जो मैंने अपने छोटे भाई पर उठाया, ये इसको नीचा दिखाने के लिए नहीं, इसको उसकी गलती का एहसास कराने के लिए। वो आदत है ना बचपन से इसको मार कर सिखाने की। थोड़ा सा भोंदू है मेरा भाई, समझता नहीं है चीज़ें। मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद मैंने ही घर संभाला है। इसने दुनियादारी देखी नहीं थी, तो इसको हर चीज़ की अकल ऐसे ही मार के देता था। इन माँ बाप का पला हुआ बच्चा है ना, तो थोड़ा सा अकल में कच्चा रह गया है, दुनियादारी की समझ नहीं है। और मैं भी अभी तक बाप बना नहीं हूँ, तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं इसको किस तरह से ट्रीट करूँ। बस मुझे लगता है कि इसको अगर मार डांट कर सिखाने से ये सीख जाए तो इसके लिए अच्छा है। तो इसलिए आज भी थप्पड़ मार दिया, क्योंकि इसने कंपनी का नुकसान कराया। और कंपनी के नुकसान का मतलब तो ये है ना कि हम सबका नुकसान। तो बस इसको सिखाने के लिए थप्पड़ मारा था कि दोबारा कभी ऐसा नुकसान ना करे। इसको नीचा नहीं दिखाना था। और बहू, अगर तुम्हारे मन में ये सब चलता है ना कि तुम्हारे जेठ जेठानी तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हें नौकर समझते हैं, तो आज के आज तुम सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो। हाँ, तुम सारी प्रॉपर्टी ले लो अर्श, आज के बाद कंपनी भी तू रख ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस तुम्हारी ये भाभी मेरे साथ है, तो इसको साथ रखने के लिए 20-25 हज़ार रुपये दे देना और एक कमरा दे देना किराए का, उसमें अपनी ज़िंदगी काट लेंगे। लेकिन हाथ जोड़ता हूँ, मेरे भाई से अलग करने की बात कभी मत करना, मैं इससे अलग नहीं रह पाऊँगा। बहू, अगर बात ऐसी है ना कि माफ़ी मांगने से ये सब कुछ ठीक हो जाता है, तो मैं अभी अपने भाई से माफ़ी मांग लेता हूँ। अर्श, मेरे भाई मुझे माफ़ कर दे। भैया ये क्या कर रहे हो आप? मैं मानता हूँ कंचन ने आपसे इस तरीके से बात करी, आप अपने छोटे भाई से माफ़ी मांगोगे? नहीं भैया, गलती मेरी है। देखिए, पहले भी तो आप मेरे से ऐसे बात करते थे ना, पहले भी आपने मेरे पर कई बार हाथ उठाया। आज कोई बड़ी बात नहीं हो गई। आपने आज तक जो भी किया है सब मेरे भले के लिए किया है, और वैसे भी मैंने बहुत बड़ी गलती करी है भैया। 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, वो भी मेरी वजह से। तो अगर आज आपने मुझ पर हाथ उठा भी दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। धीरे धीरे सुधार करूंगा, और आप सिखाने के लिए ही हो हमेशा। हमेशा गलत राह पर जाने से आपने ही तो रोका है मुझे। पता नहीं आज कंचन इस तरह से क्यों बर्ताव कर रही है, पर भैया मुझे आपसे अलग नहीं रहना है। मैं आपसे दूर नहीं रह पाऊंगा। और कंचन, तुम अभी के अभी अंदर जाओ, ये मेरे और भैया के बीच की बात है। तो मुनासिब रहेगा कि तुम यहाँ पे खड़े होकर बदतमीज ना करके तुम अंदर जाओ सीधा। लेकिन अर्श, लेकिन कुछ नहीं सुनना है मुझे, अंदर जाओ अभी। भैया, कंचन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कंचन को आपसे ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था, पर वो नहीं समझती ना कि हम भाइयों के बीच में कितना प्यार है। आप तो बचपन से मुझे ऐसे ही सिखाते आए हो। शायद आज उसने ऐसा पहली बार देखा, इसलिए जाने अनजाने से इतनी बड़ी भूल हो गई। भैया, उसकी तरफ से मुझे माफ कर दो। छोटे, आज जो तूने समझदारी की बात करी है ना, अब मुझे लगता है कि तुझ पर कभी हाथ उठाने की नौबत ही नहीं आएगी। क्योंकि मैं तो बस यही चाहता था कि मेरे छोटे भाई में सही गलत की समझ आ जाए। और अगर आज तू चीज़ों को समझने लगा है, अपने बड़े भाई की डांट और मार को समझने लगा है, तो अब दोबारा कभी तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। बाकी हाँ, छोटे बहू ने बोला गलत नहीं है। अब तू शादीशुदा हो चुका है, परिवार वाला है, समाज है, समाज में लोग हैं जो तुझे जानते हैं, तेरी इज्जत करते हैं। मुझे तुझसे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए, ना तुझ पर हाथ उठाना चाहिए। मैं भी इस चीज़ का ध्यान रखूंगा। बस तू छोटे बहू को समझा दियो कि अलग होने की बातें ना करे, और अब से माहौल ऐसा रखेंगे कि उसको कुछ भी फील ना हो। ठीक है? जी भैया, मैं उसे समझा दूंगा। और हाँ, ये बिजनेस वगैरह की बातें भी ना अब बाहर ही करा करेंगे। घर में ये सब बातें लाने से कलेश ही होते हैं, है ना? तू छोटी बहू के पास जा, उसका गुस्सा शांत कर, मैं तेरी भाभी से बात कर लेता हूँ। ठीक है। आई लव यू बेबी। लव यू टू बेबी। हाय। कंचन, तुम यहाँ? कौन है ये विभोर, जानते हो तुम इसे? वो मैं विभोर की फ्रेंड हूँ, कंचन। हाय। हाय। आप कितने टाइम से साथ हैं विभोर के? हम दोनों को साथ में 1 साल हो गया। वैसे विभोर आपको ख्याल रखते हैं? रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है। बहुत अच्छे हैं ये, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत केयर करते हैं मेरी। भगवान करे ऐसा लड़का सबको मिले। बाय द वे, आप भी मैरिड लग रही हैं। आप बताइए,
आपके पति आपका ख्याल रखते हैं? वैसे मैं मैरिड हूँ, पर बहुत जल्दी मेरा डाइवोर्स होने वाला है। डाइवोर्स होने वाला है? लेकिन क्यों? वो छोड़िए ना। अब वैसे ये बताइए कि वॉच बहुत अच्छी लग रही है, किसने दी आपको? ये वॉच, ये मुझे विवोर ने गिफ्ट की है। इन्हें गिफ्ट देने का बहुत शौक है, बहुत सारे गिफ्ट दिए इन्होंने मुझे। वैसे आपके बारे में जान के बहुत बुरा लगा मुझे। भगवान करे आपको अच्छा पार्टनर मिले। नहीं नहीं, अब मुझे कोई पार्टनर नहीं चाहिए। एक पार्टनर मिला था, उसके साथ रह के देख चुकी हूँ। आप लोग जाइए, एंजॉय करिए। ठीक है। विभोर, इस बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ है ना। अब सुनो, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे? चलो चलते हैं यहाँ से। क्यों किया तुमने मेरे साथ ये? तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगा ये सब करते हुए? मुझे धोखा दे दिया। तुमने हनी के सामने सारी सच्चाई क्यों नहीं बोली? क्या बताती सच में उसे? और वैसे भी उस लड़की को कुछ भी बोलने का मेरा कोई हक नहीं है। हक तो तुम पे थे मेरे सारे, जो अब खत्म हो गए। और तुम्हारे चक्कर में ना मैं किसी और से लड़ना नहीं चाहती। तो ठीक है, फिर अगर सारे हक खत्म हो गए हैं तो जा सकती हो मुझे छोड़कर। विभोर, तुम्हें जरा से भी फर्क नहीं पड़ता? अपने ही पति को मैं किसी और औरत के साथ देख कर आ रही हूँ, वो भी अपनी ही आंखों से। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, तुम्हारा इतना ख्याल रखा, किसी और आदमी की तरफ आंख उठा के देखा तक नहीं। और तुमने क्या किया? ठीक, अगर तुम यही चाहते हो कि माला हो जाए, कोई बात नहीं। मैं दुआ मनाऊंगी कि हनी तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करे। हाय बेबी। हाय। बेबी बस हाय करोगी या फिर मेरे लिए पानी भी लाओगी? ऑफिस से आया हूँ, थका आ रहा। तुम्हारे पास भी हाथ है, तुम खुद जाके ले लो ना पानी। यार ये कैसे बोल रही हो? मैं ऑफिस से आया हूँ काम करके, तुम खाली बैठी हो तो पानी तो तुम लाओगी ना। देखो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, सर्वेंट नहीं हूँ। जो तुम बोलोगे वही करती रहूंगी। अरे तुम भी तो खुद के काम खुद कर सकते हो ना, हमेशा किसी और पर डिपेंड क्यों रहते हो? नहीं, बात करने का क्या तरीका है तुम्हारा? मैंने पानी तो मांगा है बस। बुरा लग रहा है? अगर बुरा लग रहा है ना तो खुद के काम खुद किया करो। और वैसे भी मेरे पास ना बहुत सारे काम है, मुझे शॉपिंग की लिस्ट बनानी है। हाँ, मखा लोड दे रहे हो। हनी बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं बैठ सकती, मुझे बाहर जाना है। अरे लेकिन मुझे बात करनी है ना। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? एक बात दो बार क्यों बोलनी पड़ती है तुमसे? मैंने कहा ना कि मुझे बाहर जाना है और मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। अब एक काम करो, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दो। थैंक यू सो मच। किसके साथ जा रही हो वैसे? किसके साथ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, सारी डिटेलिंग बताना जरूरी है तुम्हें? अपने काम से काम नहीं रख सकते क्या तुम? और जो भी बात करनी है ना, जब मैं लौट के आ जाऊं उसके बाद कर लेना मुझसे, ठीक है? और अगर भूख लगे ना तो खुद बना के खा लेना, भगवान ने हाथ दिए हैं तुम्हें। जा रही हूं मैं, और आने में लेट हो जाएगा तो प्लीज इंतजार मत करना। बेबी, तुम समझने की कोशिश करो ना, मैं उसे नहीं छोड़ सकती अभी, क्योंकि पैसे की भी जरूरत पड़ती है ना, और पैसों की नीड तो वही पूरी करता है। जब ठीक है, जो भी करो जल्दी करो। विभोर, तुम यहाँ? अब क्या लेने आए हो तुम? कंचन, तुम्हें सॉरी बोलने आया था। देखो, मुझे तुम्हारी कोई सॉरी नहीं चाहिए। वैसे भी तुम मुझे बहुत दुख दे चुके हो।
बस, अब और नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। कंचन, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो जल्दी, क्या बात करनी है? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत था और तुम ये डिजर्व नहीं करती थी। तुमने मुझसे हमेशा प्यार किया, मेरे लिए लॉयल रही और मैंने बाहर जाकर गर्लफ्रेंड बना ली। और फिर नहीं कंचन, मैंने उस टाइम सोचा कि जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, लेकिन जब तुम मेरे पास से चली गई ना, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। और आज जो सच्चाई मैंने अपनी आंखों के आगे देखी है, उसके बाद मैं समझ गया हूँ कि अपने पार्टनर को धोखा देकर कोई सुखी नहीं रहता है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। प्लीज प्लीज, क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो प्लीज? विभोर, अब बहुत देर हो चुकी है, और वैसे भी तुमसे अलग होने के बाद मैंने अपनी जिंदगी को किसी और के नाम कर दिया और मेरी उससे शादी भी होने वाली है अगले महीने। तो बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और एक बात, जब रिश्ते की डोर टूट जाती है ना, तो वो पहले जैसी नहीं रहती। भले ही उसमें तुम गांठ बांध लो, लेकिन सब कुछ बदल जाता है। चल, लेकिन ऐसे तुम कुछ